दिखाते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जी हाँ, इटावा जनपद के सैफई के निकट नगला भूरे में अवधेश यादव के द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा की दौरान व्यास स्वामी सुमेधानंद नंद महाराज ने नरसिंह लीला के दौरान बताया है कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा दी गई यातना को याद करके हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह रोने लगते हैं और अपने प्रिय भक्त को प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पिता की तरह प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति के कारण प्रहलाद तुझे तेरे ही पिता के द्वारा मारने की नियत से पर्वत से नीचे फेंका तो कभी जल में डुबोया गया तो कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, तो आज लोहे के गर्म खंभे से तुझे बांधा गया। भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं। स्वामी सुमेधानंद महाराज के राजा वली की लीलाओं की कथा सुनाई, जिसमें भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके महादानी राजा वली से 3 पग भूमि मांगने का संकल्प दिलवाते हैं और फिर राजा वली का सब कुछ 3 पग में नाप लेते हैं। भगवान बलि की भक्ति से फिर प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राज देते हैं। स्वामी सुमेधानंद महाराज कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इन प्रसंगों को सुनकर कथा के दौरान भक्ति में भाव विभोर होकर श्रोताओं की आंखों से आंसू आ जाते हैं। भक्ति युक्त वातावरण में भगवत कथा के दौरान राम जन्म और अंत में कृष्ण जन्म की लीलाओं का वर्णन किया गया। मथुरा से ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभो, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। प्रहलाद के नेत्रों में आंसू भर आए। प्रहलाद भी भगवान के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं, हे प्रभु, अग्नि में आपने ही तो हमको रक्षा की थी। जब मुझे आकाश मार्ग से गिराया गया तो फूलों की सेज बनकर के प्रभु आप ही तो आए थे। जल में मुझे जब डुबाया गया तो कूर्म कच्छप बनकर के आपने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और जल से मुझे बाहर निकाल दिया। आज इस सभा में लोहे के लाल खंभे से मुझे चिपकाया गया, तपाया गया, लेकिन चींटी बनकर के प्रभु आप ही तो चल रहे थे। हे नाथ, आपकी कृपा से ही तो मैं बचा हूं, आपकी कृपा से ही मुझे यह जीवन प्राप्त। सच दिखाते हैं।